Hello everyone, welcome back. And today we are going to get started with another topic, that is data, features, and labels. So, in this topic, we are going to learn about these few things like what is data, okay, what is data, and what do you mean by features, and what are the labels. ओके, सो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में आज ये सीखेंगे कि डेटा क्या होता है, फीचर्स का मतलब क्या होता है, और हम लेबल से क्या समझते हैं। ठीक है, जैसे आप ये देखो, ये हमारा एक इमेज है, रॉ डेटा, उसके बाद फीचर, उसके बाद लेबल और मॉडल ट्रेनिंग। तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया ये देना चाहता हूँ कि हम अपने रॉ डेटा के फीचर्स, ठीक है, और लेबल्स, दोनों चीज़ें मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, ये बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि हम अपने डेटा के फीचर्स और लेबल दोनों चीज़ों को उपयोग करते हैं ये समझने में, या मॉडल को ये समझाने में कि ये आखिर है क्या, और आपको किस तरीके से इस पर्टिकुलर चीज़ को समझना है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, व्हाट दिस कॉन्सेप्ट मैटर। अच्छा, ये ज़रूरी क्यों है? ठीक है, आप ये समझो कि हमको ये समझना ज़रूरी क्यों है, हमें डेटा, लेबल्स और फीचर्स के बारे में जानना ज़रूरी है ही क्यों। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो तीन चीज़ें हैं, ठीक है, वो मशीन लर्निंग, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, जो बेसिकली सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, सो दीज आर द बैकबोन्स ऑफ supervised machine learning, and every ML model relies on them to learn pattern. Okay, bad data or labels is equal to bad model, good features that is equal to better accuracy and stability. तो देखिए, सीधी सी बात है ऐसी कि हमारा जो ML मॉडल है, मशीन लर्निंग मॉडल है, वो इनके ऊपर ही रिलाई करता है पैटर्न सीखने के लिए। ठीक है, अब कैसे? देखिए, आप जितना ही बेहतर डेटा या लेबल देंगे अपने मशीन लर्निंग मॉडल को, उतना ही अच्छे तरीके से वो सीखेगा। जैसे जितना ही अच्छा आप भोजन करेंगे, उतना ही बेहतर आपका शारीरिक या मानसिक विकास होगा। ठीक उसी प्रकार से हमको अपने मॉडल के मानसिक विकास, बेसिकली मानसिक विकास की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें ये देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आपने बुरा डेटा दिया है, ठीक है, तो क्या होगा? बैड डेटा एंड लेबल्स। तो हमारा जो मॉडल है वो ऊल जुलूल सीखी चीज़ें सीखेगा। ठीक है, जो हमारी अवांछनीय चीज़ें हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है, हमारा जो मेन मोटिव है इस मॉडल को सिखाने का, वो फेल हो जाएगा। ठीक है, गुड फीचर्स इज इक्वल टू बेटर एक्यूरेसी एंड स्टेबिलिटी। तो जितने ही अच्छे फीचर्स होंगे, जितनी ही बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज फीचर्स होंगे, फीचर्स मतलब बेसिकली, सॉरी, फीचर्स का मतलब होता है यहाँ पे इनपुट। तो जितना ही शानदार और क्लियर इनपुट रहेगा, ठीक है, जितना ही क्रिस्टल क्लियर आप इंस्ट्रक्शन देंगे, उतना ही अच्छा ये परफॉर्म करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे जितने ही अच्छे इंस्ट्रक्शन या फिर जो इनपुट के साथ अगर हम देते हैं, तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है, और साथ साथ में हमारे मॉडल की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, हमारा मॉडल क्रैश नहीं करेगा। ठीक, what is data? So data is the raw information from which the model learns. डेटा क्या है? डेटा वो रॉ इंफॉर्मेशन है जिससे हमारा मॉडल सीखता है। ठीक है, डेटा कई प्रकार का हो सकता है, जैसे फोटो, नंबर, वॉइस नोट्स, टेक्स्ट मैसेज,
जीपीएस राउट्स एंड ब्राउजिंग बिहेवियर। ठीक है, तो डेटा इसके अलावा अन्य प्रकार का भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं कि मैंने एक स्ट्रक्चर्ड डेटा देने की मैं बात करता हूं, ठीक है, कि व्हीकल वेट वर्सेस फ्यूल कंजम्पशन। ठीक है, तो अब ये मान के चलिए कि आपका 100 किलो का अगर गाड़ी है, जैसे प्लेटिना आती थी, तो उसमें क्लेम्ड जो था वो 90 था, कई बार इससे ज़्यादा भी मिल जाता था। ठीक है, लेकिन यहीं पे 350 सीसी की जो आपकी बुलेट है, ठीक है, वो अबाउट 195 या ऐसा कुछ केजीज की होती है। ठीक है, और इसका माइलेज क्या होता है? 30, 35। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि ये एक सही कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे इसको लेके चल रहा हूँ। सही कंपैरिजन ना होने के पीछे का कारण कुछ अन्य भी है, कि हमारी जो क्यूबिक कैपेसिटी है और ये अन्य सारी चीज़ें जहाँ पे गेम में आ जाती हैं, वहाँ पे चीज़ें बहुत ही बदल जाती हैं। तो यहाँ पे मैं उन चीज़ों पे नहीं जाते हुए मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ कि 100 केजी में आपको 90 मिल रहा है। ठीक है, और सेम अगर मैं उसकी बात करूँ, 100 केजी तो हालांकि नहीं होता था, इससे ज़्यादा ही वेट होता था। मैंने वहाँ पे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन रखी। ठीक है, पर मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई भी अगर मान लीजिए आपकी 150 केजी की बाइक है, ठीक है, आपको एवरेज 80 मिल रहा है, और वहीं पे आपकी 170 है, वहाँ पे एवरेज आपको मिल रहा है 60, या कुछ भी, या उससे कम या उससे ज़्यादा। ठीक है, तो ज़्यादा तो नहीं मिल सकता, कम ही मिलेगा। तो सीधी सी बात यह है कि जितना ही ज़्यादा वेट उतना ही फ्यूल कंजम्पशन बढ़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इनर्शिया जो होता है हमारा सबसे पहले, ठीक है, मतलब सेम स्पीड पे चलाने के लिए हमको अपनी गाड़ी, ठीक है, इनर्शिया की बात करता हूँ, इनर्शिया में अगर बात करूँ तो सेम गाड़ी को मूव कराने के लिए आपको एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक्स्ट्रा पावर मतलब एक्स्ट्रा फ्यूल कंजम्पशन। ठीक है, जब एक्स्ट्रा फ्यूल कंजम्पशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका माइलेज घट जाएगा। ठीक है, एक कार है, ठीक है, ये जो कार है, इस कार की अगर हम बात करें तो हो सकता है इसका वजन हो लगभग 2000 केजीज। ठीक है, इसका फ्यूल आपको जो माइलेज हो, अगर हाइब्रिड है या कुछ भी है, पेट्रोल है, डीजल है, आपको इसका माइलेज मिल रहा है अगर मान के चलिए 15 से 17। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप देखिए कि वो 100 150 केजी की गाड़ी में आपको माइलेज मिल रहा था 70 से 80 का, और यही 2000 में 15 से 17 मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा डेटा कुछ इस प्रकार से ही, मतलब ये तो एक उदाहरण मैं देने चला गया, ये काफ़ी अलग ही दिशा में चला गया। हम इसके बारे में भी अन्य तरीके से डिटेल में चर्चा करेंगे, पर ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये भी डेटा ही है। ठीक है, और ये बेसिकली नंबर्स में ही आएगा, तो डेटा कुछ भी हो सकता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ डेटा। सबसे पहला टाइप्स ऑफ डेटा में स्ट्रक्चर्ड, देन अनस्ट्रक्चर्ड, देन सेमी स्ट्रक्चर्ड। सो स्ट्रक्चर्ड की अगर हम बात करें तो मान के चलिए कि आपने बनाई एक एक्सेल शीट। ठीक है, उसमें आपने कॉलम्स एंड रोज डिफाइन कर दिए। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सेल है, वो अपनी कुछ वैल्यू लेके आएगी, और ये सेल है वो कुछ और वैल्यू लेके आएगी, ये सेल कुछ और वैल्यू लेके आएगी, ये सेल कुछ और डिनोट करेगी, ये कुछ और चीज़ डिनोट करेगी, और ये बिल्कुल ही विभिन्न प्रकार की जानकारी डिनोट करेगी। अब हम कैसे ये जान पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे हमारे फाइनेंस की शीट्स हो गई, या फिर हमारी अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट कैसे? देखिए, अटेंडेंस शीट जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। नेम, ठीक है, डेट्स, ठीक है, नेम में XYZA, डेट्स 1 2 3 4 5,
तो यहाँ पे जब आप लिखते हो पी ए पी पी टू, सॉरी ए ए पी 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 ए ए पी 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 ए ए पी, तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर तरीके से आप ये डिनोट कर रहे हो किस दिनांक में ये पर्टिकुलर व्यक्ति आया था, ये पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं आया था। ठीक है। अब यहाँ से हमने स्ट्रक्चर्ड क्यों बोला, क्योंकि ये देखते ही आपको किसी भी, जैसे मैं एक्स स्टूडेंट की बात करूं तो ए पी पी ए पी पी, ठीक है। तो हमको अपने उस स्टूडेंट के बारे में ये जानकारी मिल जा रही है कि वो कितने दिन आया कितने दिन नहीं आया, बड़ी ही आसानी से एक गो में आप देखोगे तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि वो स्कूल आने वालों में से है या नहीं आने वालों में से है। ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा देखिए कुछ भी हो सकता है, जैसे मीम हो गए, आपने अपनी सेल्फीज खींची, या फिर व्हाट्सएप की जो चैट्स हैं। ठीक है। व्हाट्सएप की जो चैट्स हैं वो अगर आप एक बारी एक्सपोर्ट करोगे या फिर अपने ईमेल पे भेजोगे तो वो टेक्स्ट फॉर्म में आती है। ठीक है। और वहाँ पे डेट, टाइम, सेंडर, मैसेज कुछ इस प्रकार से होता है, और वो बड़ा ही अनऑर्गेनाइज तरीके से लगता है। तो कई बारी हो सकता है आप कुछ डिटेल मिस कर दो। ठीक है। हालांकि वो डिटेल लेके आता है लेकिन आपको पढ़ने में आसानी नहीं हो रही है, इसलिए वो अनस्ट्रक्चर्ड है। उसके बाद सेमी स्ट्रक्चर्ड, डिलीवरी रिसिप्ट्स और जेसन लाइक लॉग एप्स। तो बेसिकली जो लॉग्स होते हैं, जैसे अब मैं बात करूं, किसी भी चीज़ का लॉग ले लो, या फिर विंडोज़ में ही विंडोज़ की जब एरर रिपोर्ट होती है, ठीक है, एरर रिपोर्ट जो होती है उसमें जो लॉग्स हैं, जो लॉग्स बनते हैं वो कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट यूज़ करते हैं कुछ हद तक, फिर उसके बाद वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा देते हैं। ठीक है। तो ये हालांकि ज़रूरी नहीं कि इसी प्रकार से हो, बस मैं एक उदाहरण के तौर पे आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ कि ये हमारे जो जेसन लाइक ऐप लॉग हैं वो हो सकते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है। गुड डेटा वर्सेस बैड डेटा, सीधी सी बात, गुड डेटा क्या होता है? गुड डेटा हमेशा कंप्लीट, कंसिस्टेंट एंड क्लीन। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो गुड डेटा होगा वो हमेशा संपूर्ण होगा। ठीक है। यहाँ पे C000 और यहाँ पे ऑर्डर डेट सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो। ठीक है। तो ये अगर सारी इंफॉर्मेशन भरी हुई है तो वो क्या है हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा, कंप्लीट, कंसिस्टेंट और क्लीन। क्यों? क्योंकि हर सेल डिफाइंड है, हर सेल का डेटा डिफाइंड है। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करें या बैड डेटा की बात करें, अनस्ट्रक्चर्ड तो नहीं, बैड डेटा की बात करें, तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये फील्ड्स मिसिंग है। ठीक है। ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है। ठीक है। ये फील्ड्स मिसिंग है। अब आप बताइए, बायस डेटा हो सकता है, नॉइजी डेटा हो सकता है। ठीक है। तो गुड डेटा और बैड डेटा में सिर्फ यही डिफरेंस होता है। ठीक है। गुड डेटा हमेशा कंप्लीट, कंसिस्टेंट और क्लीन होगा। बैड डेटा मिसिंग फील्ड के साथ, बायस के साथ और नॉइज के साथ आएगा। ठीक। व्हाट आर द फीचर्स? तो फीचर होते क्या हैं? ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में। फीचर्स आर द measurable attributes that help the model understand pattern। ठीक है। सीधी सी बात है, आपका इनपुट कैसे, देखिए, measurable attribute that help the model to understand pattern। इनपुट में जैसे आपने दिया है क्या, 4 legs, 2 ears, long tail, mustache and other features। तो अब इसके साथ साथ आपने ये डिफाइन करके दिया कि ये कैट है।
ठीक है। तो आपने इनपुट में सारी की सारी जानकारी दी, ठीक है। जब ये आपने सारी जानकारी दी तो उसको समझ में आया, अच्छा तो जो बिल्ली होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है कि उसकी चार टांगें, दो कान, मूछें, लंबी पूंछ, ये सब होता है, ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण मान के चलिए कि वर्ड फ्रीक्वेंसी इन मैसेज, एज कलर्स इन इमेज, स्पीड डिस्टेंस इन जीपीएस लॉग्स एंड परचेस हिस्ट्री इन ई कॉमर्स, ठीक है। तो आपने ये सारे डेटा एज अ फीचर दिए, ठीक है। आपने ये सारे सारे डेटा एज अ फीचर दिए उसको, तो अब वो क्या करेगा, अब वो इनके पैटर्न बनाना शुरू करेगा कि ये जो सो एंड सो डेटा है, जो सो एंड सो इंफॉर्मेशन है, वो हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। गुड वर्सेस बैड फीचर। तो देखिए, गुड फीचर क्या होते हैं? गुड फीचर्स आर दोज फीचर्स विच इंक्रीजेस मॉडल्स एक्यूरेसी, ओके। Bad features are those features which usually adds noise, confuses the model and gives poor prediction. तो यहाँ पे क्या है कि आपने बोल दिया कि बिल्ली की चार टांगे होती हैं, ठीक है। कैट हैज फोर लेग्स। अब यहाँ पे कुत्ते की भी होती है, गाय की भी होती है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि मॉडल कैसे जान पाएगा कि ये कुत्ता ही है या बिल्ली है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा, तब जाके वो पता कर पाएगा कि अच्छा ये चीज़ होती है बिल्ली, ठीक है। अच्छे फीचर्स मतलब आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि बॉडी साइज क्या होगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट बॉडी साइज ये होता है, रेंज ये है, कलर क्या हो सकता है, ठीक है। बॉडी साइज, कलर हो गया, लेग्स एंड अदर फीचर्स, तो ये अगर सब सारे फीचर देंगे तो मॉडल एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाएगा कि वो आप आपने उसको दिया क्या है, उसको पता क्या करना है, उसको प्रिडिक्ट का क्या करना है, ठीक है। फीचर इंजीनियरिंग। तो आप ये सोचिए कि फीचर इंजीनियरिंग क्या है। फीचर इंजीनियरिंग बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा इनटू डीपर और मोर यूजफुल फीचर। तो देखिए, फीचर इंजीनियरिंग सीधी सी बात ये है कि आपने क्या किया, आपने सीधी सी बात जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि आपने बड़ा ही स्ट्रक्चर तरीके से पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी, लेग्स, कलर, आईज, टेल्स, बॉडी साइज, बॉडी वेट, ठीक है, ईटिंग हैबिट और ये सारी चीज़ें दी, ठीक है। मतलब बेसिकली आपने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखिए स्टेप्स कैसे होते हैं। रॉ डेटा दिया सबसे पहले आपने, ठीक है। उसकी क्लीनिंग हुई, क्लीनिंग मतलब कचरा हटाया गया, ठीक है। नॉइजी डेटा, बैड डेटा को हटाया गया। इनकोडिंग की गई, ठीक है। इनकोडिंग मतलब कि आपने क्या किया, जो भी डेटा दिया उसका एक मीनिंगफुल तरीके से मशीन को समझाने के लिए एक अर्थ निकाला गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी हो गई इनकोडिंग। देन नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन सॉरी, नॉर्मलाइजेशन कैसे? नॉर्मलाइजेशन कुछ ऐसे कि कई बारी कुछ एक्सट्रीम केसेस होते हैं, जैसे एक्सट्रीम केसेस में जो हमारा टाइगर है वो भी हमारी कैट फैमिली से ही है, ठीक है। लेकिन क्या वो हमारा डोमेस्टिक कैट है? नहीं। तो यहाँ पे अगर इसके इंस्टेंसेस है तो उनको हटाया जाना है, उनको नॉर्मलाइज करना कि नहीं ये इस फैमिली में नहीं आता है, वो सब स्टेप नॉर्मलाइजेशन में किया जाता है। और फिर ये सारी चीज़ों को करने के बाद हम क्या बनाते हैं, अपने फीचर वेक्टर्स बनाते हैं जो कि हमारे मॉडल को समझने के लिए सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे टोकनाइजिंग टेक्स्ट,
encoding categories, extracting timestamps, and normalizing image sizes. ठीक है. अब what are the labels? लेबल क्या है? तो लेबल बेसिकली हमारा जो होता है वो है आउटपुट. ठीक है. आउटपुट क्या आना चाहिए? अच्छा, हम यहाँ पे मशीन लर्निंग मॉडल को सिखा रहे हैं, तो हमको फीचर्स के साथ साथ लेबल्स भी देने होते हैं. ठीक है. फीचर माने इनपुट एंड लेबल माने आउटपुट. ठीक है. तो हम ये दोनों चीज़ें उसको प्रदान करते हैं जिससे उसको ये समझ में आए कि यस, दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स which I have to take in consideration while any prediction. Okay, so अब एक definition पे जाते हैं कि labels are correct output that teach the model what the right answer is. ठीक है. करेक्ट आउटपुट है वो जो मॉडल को ये बताता है कि सही उत्तर क्या है. ठीक है. सही उत्तर यहाँ पे है क्या. अब इसके कुछ उदाहरण है: ईमेल, स्पैम नॉट स्पैम, चैट पॉजिटिव नेगेटिव, इमेज कुत्ता बिल्ली, ट्रांजैक्शन फ्रॉड नॉट फ्रॉड. ठीक है. फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन क्या है, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन क्या नहीं है, और हमारी जो इमेज में कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, बैल है. ठीक है. जो चैट है हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, ईमेल जो है वो स्पैम है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे जानते हैं, सीखते हैं. ठीक है. तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए हमारे लेबल्स के. ठीक है. अब लेबल क्वालिटी. लेबल क्वालिटी मतलब देखिए, रॉन्ग लेबल मतलब रॉन्ग लर्निंग, बायस्ड लेबल मतलब बायस्ड प्रेडिक्शन, इनकंसिस्टेंट लेबल मतलब अनस्टेबल मॉडल बिहेवियर. अब रॉन्ग लेबल मतलब देखिए, यहाँ पे अगर मैं ये बात करता हूँ कि ये कप है. ठीक है. ये कप है. अब कप को मैंने बोल दिया कि ये कप नहीं है, ये डॉग है. ठीक है. अब मॉडल जो हमारा सीखे वो इसको क्या बोलेगा? मॉडल हमारा इसको बोलेगा कि नहीं, ये कप नहीं, डॉग है. ठीक है. बायस्ड लेबल है. ठीक है. अब ये सिंपल सा आप भूल जाइए कि यहाँ पे कुछ है. आपने यहाँ पे रख दिया कप, कॉफ़ी. ठीक है. आपने हर जगह पे उसको यही सिखाया कि जो कप है वो कॉफ़ी से रिलेटेड है. ठीक है. तो वो क्या बताएगा फिर, अगर कप का कभी ऐसा प्रिडिक्शन करना है, वो कॉफ़ी को हमेशा उसमें इंक्लूड करके रखेगा कि उसको उसको ये समझ में आया कि जब भी कप की बात हो रही है तो वहाँ पे कॉफ़ी ऑलरेडी अवेलेबल है. जबकि कप आप पानी के लिए भी रख सकते हो, चाय के लिए भी रख सकते हो, ड्रिंक्स के लिए भी रख सकते हो, और भी कई चीज़ों के लिए रख सकते हो. ठीक है. इनकंसिस्टेंट लेबल दैट मीन्स अनस्टेबल मॉडल बिहेवियर. अब इसमें आप ये समझिए कि जो इनकंसिस्टेंट लेबल मतलब सेम, इसी कप को मैंने एक बार बोला कॉफ़ी, एक बार बोला कप, एक बार बोला टी, एक बार बोल दिया डॉग, एक बार बोल दिया आइसक्रीम. ठीक है. और यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी जो है वो हर एक की रैंडम रख दी. अब मैं जब प्रिडिक्शन के लिए जाऊंगा तो कभी वो इसको कॉफ़ी बोलेगा, कभी आइसक्रीम बोलेगा, कभी कुत्ता बोलेगा, कभी कॉफ़ी कप बोलेगा, कभी कप बोलेगा. तो यहाँ पे अनस्टेबल है हमारा मॉडल. हमारा मॉडल स्टेबिलिटी वो नहीं पा सका. ठीक है. इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल पे आ जाते हैं वर्क फ्लो का. ठीक है. और उसके बाद फिर देखा जाएगा आगे की चीज़ें. ठीक है. तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके आए हैं स्पैम डी क्लासिफायर का, स्पैम क्लासिफायर का. इसमें क्या है? इसमें डेटा है, दैट इज ईमेल टेक्स्ट, सेंडर्स मेटा डेटा. फीचर्स हैं कीवर्ड्स, लिंक्स, पैटर्न्स, फ्रीक्वेंसी, लेवल्स हैं, स्पैम है या नहीं है. ठीक है. ये काम किस प्रकार से करता है कि जब रॉ ईमेल जाता है, ठीक है, रॉ ईमेल गया, उसके बाद टेक्स्ट जो है हमने प्रोसेस किया. ठीक है. उसके फीचर एक्सट्रैक्ट किए. ठीक है. जो डेटा सेट है हमारे लेबल्ड हैं किस तरीके से,
वो हमने यूज़ किया, और फिर ये सारी की सारी चीज़ें हमने किसको सिखाई? अपने एमएल मॉडल को, जिससे वो डिटेक्ट कर पाए कि ये किस प्रकार का ईमेल है। ठीक है? लेबल्स में स्पैम, नॉट स्पैम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप मॉडल को सिखा रहे हो, यहाँ पे आप मॉडल से प्रिडिक्शन नहीं करा रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि डेटा दे रहे हो, ठीक है, फीचर्स दे रहे हो, ठीक है, डेटा है, फीचर्स है, उसके बाद लेबल्स है। जब ये सारी चीज़ें आपस में मिल गई, उसके बाद हमारा मशीन लर्निंग मॉडल सीखता है कि हमको इसको किस कैटेगरी में डालना है, स्पैम या फिर नॉट स्पैम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।